कुआं रहा था, तो जिसको निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों को लगा के उसकी खुदाई हुई है। झगड़ा हो गया था बाजार के अंदर, हाँ, तो वो उसमें हमारे पिताजी तो चले गए थे, हमारे ताऊ जी बैठे रहे और बहुत भीड़ इधर को आई थी आग लगाने के लिए। संभल में 1978 दंगे की खौफनाक यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। स्थानीय शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने उस बंद पड़े कुएं की खुदाई शुरू करा दी है, जिसमें दंगे के दौरान रामशरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनका शव फेंके जाने का आरोप सामने आया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ की मौजूदगी में खुदाई शुरू कराई है। दशकों पुराने इस कुएं के मलबे और झाड़ियों से साफ किया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र की घेराबंदी भी की गई। दरअसल ये कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी महमूद खां सराय स्थित मुख्य बाजार में है। पिछले साल संभल में हुई हिंसा की बरसी पर 24 नवंबर 2025 को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुएं के ठीक सामने मृतक रामचरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की दुकान है। उनकी शिकायत के आधार पर डीएम और एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और नगर पालिका ईओ डॉक्टर मणि भूषण तिवारी को कुएं की खुदाई के निर्देश दिए गए। के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुआं रहा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि संभल में जितने भी कुएं हैं और जितने भी हमारे प्राचीन देव तीर्थ कूप हैं, उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण और संरक्षण का कार्य चल रहा है। तो जितने भी जल संचयन और जल संवर्धन के तहत हम लोगों ने जो भी कुएं हैं शहर के अंदर, उन सब की खुदाई करके उन पर जाल लगा के उनके वाटर रिचार्जेबल बनाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के क्रम में यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुआं रहा था, तो जिसको निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों को लगा के उसकी खुदाई हुई है, तो वहाँ कुएं का मिला हुआ नहीं। कितने लोग लगाए गए? वहाँ 3 लोगों को लगाया गया है, जो उसकी खुदाई करके उसके प्राचीन स्वरूप को लाएं और उसके ऊपर जाल लगा के उसको एक तरह से कहा जाए कि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी लोगों के मान्यताओं में कूप का अपना अलग महत्व और कुएं का अपना अलग महत्व है, उसी के दृष्टिगत यह कार्य किए जा रहे हैं। इन निर्देशों के क्रम में बुधवार को दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों से कुएं की खुदाई का काम भी शुरू कराया गया। बता दें कि 1978 के दंगे में मारे गए रामशरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की माने तो उस वक्त दंगे में हमारे ताऊ की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। मृतक व्यापारी के पोते कपिल रस्तोगी ने एसडीएम और डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के मुताबिक कुएं की खुदाई अफसरों के निर्देश पर की जा रही है। बताया गया कि इस कुएं का इतिहास 1978 के दंगों से जुड़ा हुआ है। डीएम साहब तो वो उन्होंने पूछा हमसे कि कुआं कहाँ पर है, तो हमने साहब उनके साथ में स्टाफ बहुत था, उन्होंने पूछा तो हमने कही साहब ये है कुआं। तो बोले इसमें क्या है क्या ना है, तो हमने कहा साहब हमारे ताऊ को मार के इसके अंदर डाल दिया। तो बोले आपकी दुकान कितनी पुरानी? मैंने साहब होगी भी ज़्यादा की उम्र हो, वो दुकान है हमारी, पहले हमारे पापा बैठते थे, अब हम दोनों भाई बैठते। फिर क्या वाकया हुआ था उस समय जब? कहाँ का सर? उस समय जो बता रहे थे आप, आपके ताऊजी बैठते थे, फिर क्या हादसा हुआ था? तो वो झगड़ा हो गया था बाजार के अंदर, हाँ, तो वो उसमें हमारे पिताजी तो चले गए थे, हमारे ताऊ जी बैठे रहे। तो अब वो जो है क्या नाम है, हम जो है स्कूल में पढ़ते थे सर, हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, समझे। तो वो तमाम आगजनी होनी शुरू हो गई थी, सब बाजार जला दिया था पूरा। किसने जलाया था? सब लोगों ने जलाया साहब, हमें ना पता, हम तो अपने घर में, हमारी माँ ने हमें दुपका के घर में घुसेड़ लिया, बोले कहीं मत निकलो घर में से बाहर, बस हमें और ज़्यादा न पता साहब, जब तो हम स्कूल में ही पढ़ते थे। तो फिर क्या हुआ था उनके साथ? कहाँ उनकी बॉडी मिली? कुएं में। 4 रोज के बाद। तो दुकान पे बैठे हुए थे उस समय? हाँ, दुकान पर। लूटपाट कुछ क्या हुआ था उस समय? यही पता चली साहब, वहाँ दुकान लूट ली, आग लगा दी, बस ये पता चली बाबूजी। कितने साल पुरानी बात होगी ये? सन 78 की है, 1978। तब इस कुएं की खुदाई हो रही है? जी। डीएम साहब ने बोला था? ना बोला नहीं था साहब, वो तो हमसे उन्होंने पूछी थी कि कुआं कहाँ है, तो हमने कहा साहब कुआं ये है,
आज खुदाई हो रही है इसकी। जी। नाम है आपका? कलाशन। ये दुकान है, क्या पूरा मामला था? आज कुएं की खुदाई हो रही है। मतलब नखास में से भीड़ आई और भीड़ आने के बाद सब दुकान समेटने लगे, सब जो सामान समेट सके बस बढ़ गए, वो जो सब भाग गए घरों को सब घरों को भाग गए थे। और सब घर आगे फिर देखा कि आग लग गई यहाँ पे। तो आग लगने के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद देखने को आए। किसने लगाई थी आग? मुसलमानों ने वहाँ पे कांड करा था मरालाल फड़ पे, और वही भीड़ इधर को आई थी आग लगाने के लिए। हाँ, कौन सी सन की बात है? वही 78 की बात है। फिर क्या हुआ उसके बाद? भीड़ आई और उन्होंने सब दुकान आग लगा के इधर उधर हो गए वो तो सब। और सब दुकानदार जब घरों को पता लगा कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तो सब भाग हुआ है, सब बुझाई आग। कुएं में किसको डाला था? इनके ताऊ को डाला, क्या नाम था उनका? राम शरण। और कुएं की खुदाई हो रही है। हाँ हाँ। दरअसल 68 तीर्थ और 19 कूपों की नगरी संभल में तीर्थों और कूपों के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य योजना बनाई गई। शासन के प्रोजेक्ट और 15वें वित्त आयोग के तहत तीर्थों और कूपों के सौंदर्यीकरण कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। शासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तीर्थों और कूपों को संवारने का कार्य पहले से ही चल रहा है।